नमस्ते मित्रों, आज बात करेंगे ईश्वर सिद्धि के संवाद नंबर 4। नास्तिक द्वारा ईश्वर की सत्ता का खंडन। प्रतिज्ञा ईश्वर नहीं है हेतु संसार में अव्यवस्था होने से। उदाहरण जैसे राजा के न होने पर नगर में अव्यवस्था हो जाती है। उपनय बिना राजा के नगर के समान ही संसार में अव्यवस्था दिखाई देती है। निगमन इसलिए संसार में अव्यवस्था होने के कारण ईश्वर की सत्ता नहीं है। व्याख्या, इस बात को हम प्रत्यक्ष ही जानते हैं कि राजा के न होने पर नगर और समाज में अन्याय, चोरी, जारी, हिंसा, लड़ाई झगड़ों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। राजा हो तो नहीं होती। विद्यालय में अध्यापक के न होने पर कक्षा में बच्चे शोर मचाते हैं, मार पिटाई करते हैं। कक्षा में अध्यापक के होने पर नहीं करते। धार्मिक, विद्वान, सभ्य माता पिता के घर में न होने पर लड़के लोग परस्पर झगड़ते हैं, सिगरेट शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, आचारहीन स्वच्छंद बन जाते हैं, किंतु माता पिता के होने पर उपर्युक्त दुष्ट कर्म नहीं करते। इस प्रकार संसार का स्वामी, राजा, संचालक, न्यायाधीश कोई ईश्वर होता तो संसार में हिंसा, चोरी, जारी, अन्याय आदि के रूप में जो अव्यवस्था फैली हुई है वह नहीं होती। चूंकि अव्यवस्था स्पष्ट दिख रही है, इसलिए तो यह सिद्ध होता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। आस्तिक द्वारा ईश्वर की सत्ता का मंडन। प्रतिज्ञा ईश्वर है हेतु संसार में मनुष्यों द्वारा की गई अव्यवस्था संबंध ईश्वर से न होने से। उदाहरण, राजा के नगर में होते हुए भी प्रजा के द्वारा स्वतंत्रता से आज्ञा भंग करने के समान। उपनय वैसे ही संसार का स्वामी ईश्वर के होते हुए भी मनुष्य स्वतंत्रता से अन्याय आदि पाप करते हैं। निगमन इसलिए संसार में मनुष्य द्वारा स्वतंत्रता से पापादि किए जाने के कारण ईश्वर का निषेध नहीं हो सकता। ईश्वर तो अपनी व्यवस्था के कारण सिद्ध ही है। व्याख्या, संसार में जो अव्यवस्था दिखाई देती है वह मनुष्य द्वारा फैलाई गई है। इसके आधार पर आपका यह कहना उचित नहीं है कि ईश्वर की संसार में कोई सत्ता नहीं है। यदि ईश्वर होता तो यह अव्यवस्था नहीं होती, क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। अपने अज्ञान, हठ, दुराग्रह, स्वार्थ आदि दोषों के कारण चोरी, जारी, हिंसा, अन्याय आदि बुरे कर्मों को करता है। यदि मनुष्य कर्म करने में ईश्वर के अधीन होता तो संसार में कोई भी अव्यवस्था रूप कर्म नहीं होता। इसलिए संसार में जो अव्यवस्था दिखाई देती है इसका सत्य कारण मनुष्यों की कर्म करने में स्वतंत्रता होना ही है, न कि ईश्वर की सत्ता का न होना। आपने अपने पक्ष की पुष्टि में राजा का उदाहरण देकर अर्थापत्ति से यह दर्शाने का प्रयास किया कि राजा के होने पर नगर में चोरी, जारी, हिंसा से अव्यवस्था नहीं होती। ऐसी बात नहीं है। न्यायकारी, बलवान, धार्मिक, विद्वान, आदर्श राजा के तथा उसके बनाए संविधान एवं दंड व्यवस्था के होते हुए भी राज्य में लोग स्वतंत्रता से चोरी, जारी, हिंसा आदि कार्यों को कर लेते हैं। यद्यपि उनको यह ज्ञात होता है कि यह कार्य अनुचित है, संविधान विरुद्ध है तथा प्रतिफल में दंड भी मिलेगा। ऐसा प्रत्यक्ष देखते भी हम यह नहीं कहते कि नगर का राजा नहीं है। इसी प्रकार से अध्यापक, विद्यार्थी तथा माता पिता व लड़कों के विषय में दिए गए दृष्टांत को भी समझना चाहिए। सभ्य, विद्वान, धार्मिक गुरुजन तथा माता पिता के कक्षा तथा घर में न रहने पर ही विद्यार्थी व बच्चे अव्यवस्था नहीं उत्पन्न करते, बल्कि गुरुजन तथा माता पिता के होते हुए भी अव्यवस्था करते हैं। उच्छृंखल
अनुशासनहीन दुष्ट विद्यार्थी व बच्चे तो गुरुजन तथा माता पिता के द्वारा समझाने, भय दिखाने तथा दंड देने पर भी परस्पर झगड़ते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, सिगरेट शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं व आचारहीनता संबंधी कार्यों को करते हैं, तब क्या कक्षा में अध्यापक या घर में माता पिता की सत्ता का निषेध किया जा सकता है? ऐसा तो मानते हुए नहीं बनता। वास्तव में सिद्धांत यही है कि प्रत्येक मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्म करते हुए को राजा, गुरु, माता पिता आदि पकड़ नहीं सकते। हाँ, दुष्ट कर्म कर लेने पर दंड देते हैं अथवा अच्छा कर्म करने के पश्चात पुरस्कार भी देते हैं। ऐसी ही स्थिति संसार में ईश्वर के विषय में जाननी चाहिए। इस संसार का राजा, स्वामी, परमपिता ईश्वर है। ऐसे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, न्यायकारी पिता के होते हुए भी मनुष्य रूप पुत्र लोग अपनी स्वतंत्रता से हिंसा, चोरी, जारी, अन्याय आदि कर्मों को करते हैं। यद्यपि वेद के माध्यम से ईश्वर ने विहित निषिद्ध कर्तव्य और अकर्तव्य कर्मों का निर्देश इस सृष्टि के आदि में किया था, जो अब तक हमारे पास विद्यमान है। मनुष्य के हृदयों में बैठा हुआ ईश्वर भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करके पाप कर्मों को न करने की प्रेरणा देता है। कुत्ता, बिल्ली, गधा, बैल, सुअर आदि दुखमय योनियों में पापों का फल जीवों को भोगते हुए भी दर्शाता है। फिर भी मनुष्य इन सब बातों के होते हुए भी अपनी स्वतंत्रता से अन्याय आदि दुष्ट कार्य कर लेता है। ईश्वर ने मनुष्यों को कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। कर्म करते समय उसका हाथ नहीं पकड़ता। हाँ, कर्म कर लेने पर न्याय के अनुसार फल अवश्य देता है। ईश्वर की सत्ता तो सिद्ध ही है, क्योंकि उसके कार्यों में सर्वत्र व्यवस्था पाई जाती है। ईश्वर के कार्य हैं संसार को बनाना, चलाना, समय आने पर इसे नष्ट कर देना और सब जीवों के कर्मों का ठीक ठीक फल देना। ईश्वर सूर्य, चंद्र आदि को बनाता है। क्या इन्हें ईश्वर के अतिरिक्त कोई और बना सकता है? ईश्वर इन सूर्य, चंद्र आदि को बनाकर चलाता भी है। ये सूर्य आदि पदार्थ क्या 1 मिनट के लिए भी चलते चलते रुके हैं? ईश्वर का कार्य है बीजों को बनाना, बीजों से वनस्पतियों को बनाना। आम से आम होता है, केले से केला, गेहूं से गेहूं, चने से चना। ऐसे ही ईश्वर मनुष्यादि प्राणियों के शरीर को बनाता है। मनुष्य से मनुष्य और पशु से पशु का शरीर बनता है। क्या कभी इन कार्यों में फेर बदल या अव्यवस्था होती है? इसी प्रकार से संसार को नष्ट करना भी ईश्वर ही का कार्य है। एक समय आवेगा जब सूर्य की गर्मी समाप्त हो जाएगी, पृथ्वी में उत्पादन शक्ति नहीं रहेगी, तब संसार मनुष्यादि प्राणियों के लिए उपयोगी नहीं रहेगा। उस अवस्था में ईश्वर इसे नष्ट कर देगा। जीवों को अपने शुभ अशुभ कर्मों के फल रूप ही मिली। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि विभिन्न योनियां ईश्वर के न्याय से सिद्ध हो रही हैं। अतः ईश्वर के कार्यों में सर्वत्र व्यवस्था दिखती है। ईश्वर का कार्य क्षेत्र अलग है और जीवों का कार्य क्षेत्र अलग। ईश्वर के कार्य को जीव नहीं कर सकता और जीवों के कार्य को ईश्वर नहीं कर सकता। इस सिद्धांत की चर्चा हम द्वितीय प्रश्न के उत्तर में कर चुके हैं। इसलिए जैसे राजा द्वारा संविधान बतला देने पर भी नागरिक लोग अपनी स्वतंत्रता से अनुचित कार्य कर लेते हैं, इससे राजा की सत्ता का निषेध नहीं होता। ऐसे ही ईश्वर द्वारा भी वेद रूपी संविधान बतला दिया जाने पर भी तथा मन में भय, शंका, लज्जा को उत्पन्न करने पर भी मनुष्य लोग अपनी स्वतंत्रता से संसार में चोरी, जारी, छल, कपट, अन्याय आदि करके अव्यवस्था फैलाएं तो इसे ईश्वर की सत्ता का निषेध नहीं किया जा सकता। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।